अब आपके सवाल। मैं आमिर हूँ न्यूज़ नेशन से। अभी सीबीएसई ने री एवेल्युएशन पोर्टल जो है उस पे उसकी शुरुआत करने की बात की थी और आज अभी भी उसको खोल रहे हैं हम, तो अंडर मेंटेनेंस दिखा रहा है। मतलब अभी भी आप जो मेरे पीछे वीडियो चल रहा है उसमें एक बच्ची का ट्वीट मैंने डाला है, यही शिकायत उसने की कि साहब हमें आगे भी कहीं अप्लाई करना है, उसकी लास्ट डेट आज है और वो अप्लाई नहीं कर पा रही क्योंकि पोर्टल बंद है। ऐसे हजारों लाखों केसेस हैं जहां पोर्टल बंद है, सीबीएसई हाथ खड़ा कर देगी, धर्मेंद्र प्रधान हमें फ्रस्ट्रेटेड कह देंगे, मोदी जी आम खा लेंगे, खत्म। इनका क्या होगा? एक और ट्वीट मैंने इसमें डाला है जहां एक बच्चा मार्मिक अपील कर रहा है, मोदी जी आप अपने बच्चों की सुनिए, और वो अपील मोदी जी से नहीं हम सबसे है। उसके एक दोस्त ने सुसाइड कर ली। नौजवान, इतना दुखी नौजवान हमने नहीं देखा इस देश में कभी भी। हम सब उस दौर से गुजरे हैं जब प्रेशर बहुत होता है, लड़के लड़कियों दोनों पर प्रेशर होता है। एक उम्र की दहलीज पार करके हम टीनेज खत्म करके 20 की उम्र में आ रहे हैं, 19 की उम्र में आ रहे हैं, 21 की उम्र में आ रहे हैं। वैसे ही प्रेशर बहुत होते हैं, समाज के प्रेशर बहुत होते हैं, परिवार के प्रेशर बहुत होते हैं। बहुत छोटे गांव देहात से आते हैं तो लड़कियों पर शादी का प्रेशर होता है, और उस दौरान उनको कुछ कर दिखाने की इच्छा होती है, चाहत होती है, कंपटीशन में जाना चाहते हैं या चाहती हैं। उसमें सरकार आपको कुछ सहूलियत दे, उसके स्थान पर आपको आपकी मुसीबतें और बढ़ा ले कि आप आत्महत्या के कगार पे चले जाएं। ऐसी सरकार को आप क्या कहेंगे? उसको आप अपना कैसे मानेंगे? जी सर, मेरा भी यही सवाल था पहला। ये सीबीएसई एक्सटेंड्स डेडलाइन फॉर स्कैन्ड आंसर बुक रिक्वेस्ट अमिड वेबसाइट डिसरप्शन। अब ये भी आया कि वेबसाइट में दिक्कत है, तो जो लोग भी इवैल्यूएशन की मांग करें उनको अब ज्यादा समय लगेगा, डेडलाइन बढ़ गया है। साहब, अगर हम और आप प्रेशर डालेंगे तो कहेंगे चलो 2 दिन और बढ़ा दिए। बात वो नहीं है, बात यह है कि सफर कौन कर रहा है। धर्मेंद्र प्रधान तो नहीं सफर कर रहा, मोदी जी तो आफूस आम खा रहे हैं या लंगड़ा आम खा रहे हैं, कोई भी खा रहे हैं। कौन सफर कर रहा है? सफर ये 18.5 लाख बच्चे और उनके माता पिता कर रहे हैं। सीबीएसई एक एस्पिरेशनल क्लास है। जो राजीव जी ने सपना देखा 21वीं शताब्दी का, एक एस्पिरेशनल क्लास को अपील किया। उस एस्पिरेशनल क्लास को पहले कदम पर ही ठोकर लग जाए तो वो क्या एस्पायर करेगी साहब, और क्या हासिल करेगी वो एस्पिरेशनल क्लास? तो इस चीज की चिंता तो सबको करनी पड़ेगी कि पहले कदम पे आप उनको गिरा रहे हो और फिर उनसे उम्मीद करो कि दौड़ लगाएंगे, देश को आगे ले जाएंगे, खुद आगे बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे? तभी ना हर साल इतने लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स हिंदुस्तान से उठाकर बाहर ले जा रहे हैं। उन्हें दिख रहा है क्या हो रहा है। आई डोंट ब्लेम देम। सर, उच्चतम न्यायालय ने जब जवाबदेही तय करने की बात कही तो सरकार की तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री खुद अब इस पर नजर रखेंगे। तो क्या आपको लगता है कि आगे के लिए ये लीकेज नहीं होगी, या जिस कंपनी को जो ही सुना सब डर गए और ज्यादा? ये तो धमकी थी कि प्रधानमंत्री खुद निगरानी कर, भाई साहब बख्श दो। 12 साल आपने जो जो निगरानी रखी हमने देख लिया, आप बस ये सलाह दो कौन सा आम खाना है और रेसिपी 2-4 और भेज दो कि आम पाना कैसे बनना चाहिए, उसमें नींबू डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। क्या ये प्रधानमंत्री हैं? ये प्रधानमंत्री हैं। भाई साहब आप निगरानी मत रखो, शायद हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। पवन जी, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने भी इन बच्चों के साथ मुलाकात की, एक वीडियो सोशल मीडिया पर और हम लोग के साथ भी साझा किया गया है, और आप भी तमाम सवाल जो है वो उठा रहे हैं। लेकिन इसका निवारण क्या मानती है कांग्रेस पार्टी? किस तरह से बच्चों को इस फ्रस्ट्रेशन से, इस परेशानी से बाहर निकाला जाए ताकि वो आगे के लिए अपने आप को तैयार कर सके? 54 साल 7 महीने हमने भी सरकार चलाई ना, कभी ऐसा होता हुआ सुना आपने? सीबीएसई एक पैमाना माना जाता था, पैमाना ही तबाह कर दिया। अब आप हमसे पूछते हो साहब क्या सलाह है हमारी?
आपको तो सब कुछ बदलना है ना, नेहरू जी के वक्त का, इंदिरा जी के वक्त का, राजीव जी के वक्त का, नरसिम्हा राव जी के वक्त का, मनमोहन सिंह जी के वक्त का, सब बदलना है ना। बदल लीजिए, देख लीजिए। सड़कों के नाम बदलने, शहरों के नाम बदलने, एयरपोर्ट्स के नाम बदलने, बदलना है बस सब कुछ। नतीजा देख रहे हैं आप की रुचि ही नहीं है सरकार चलाने में, आपकी रुचि है सरकार में आने में, फिर उसके बाद लूट खसोट मचाने में। कोई रुचि नहीं है आपकी नौजवान में। जाए भाड़ में, कोई दिक्कत नहीं देश, इनको कोई दिक्कत नहीं। पवन जी, मेरा सवाल ये है कि आप लोगों के आरोपों के बीच में ये कहें कि राहुल गांधी के आरोपों के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि मूल्यांकन में जो भी गड़बड़ी पाई गई है हम उसको सुधार लेंगे, समाधान निकाल लेंगे, मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। क्या इन सब आत्महत्याओं की जिम्मेदारी लेते हैं? लिखित में ले लें। एक पूरी की पूरी पीढ़ी कुंठाग्रस्त कर रहे हैं, जिम्मेदारी लेते हैं। जिम्मेदारी लेकर क्या करेंगे? इस्तीफा देंगे? लाल बहादुर शास्त्री जिम्मेदारी लेते थे, इस्तीफा देते थे। माधवराव सिंधिया जी जिम्मेदारी लेते थे, इस्तीफा देते थे। दें, दिखाएं हिम्मत, हम तब मान लेंगे हां आप जिम्मेदारी लेते हैं। या मोदी जी इनको जिम्मेदार माने, इनका इस्तीफा लें। न वो इस्तीफा देंगे न ये इस्तीफा लेंगे, सिर्फ जबानी जमा खर्च कि साहब मैं जिम्मेदारी लेता हूं। लीजिए जिम्मेदारी इन आत्महत्याओं की, लीजिए जिम्मेदारी इस कुंठाग्रस्त पीढ़ी की और इस्तीफा दीजिए। पवन सर, जाजी रुक जाइए। आपका मैंने तो प्रेस वार्ता शुरू करते ही बताया आपको कि साहब आग लगी है। क्या जो सवाल हम पूछ रहे हैं उनके जवाब उसमें झुलस जाएंगे? यही हम जानना चाहते हैं। इस वक्त पे शिक्षा मंत्रालय के दूसरे माले पर आग लगना संयोग है या प्रयोग है, ये हम जानना चाहते हैं। सर, जो विवादित कंपनी है, जो जो विवादों में आई है, उसका मुख्यालय हैदराबाद में है। आप आरोप लगा रहे हैं कि उस कंपनी के बीजेपी के आला नेताओं के साथ रिश्ते हैं, वित्तीय लेन देन का आरोप लगा रहे हैं। राज्य में आपकी सरकार है, तो क्या हम अपेक्षा करें कि जो तेलंगाना की कांग्रेस सरकार है वो इस मामले में कोई पहल करेगी और इस कंपनी पर जांच करेगी, कंपनी की जांच करेगी, ताकि जो आप आरोप लगा रहे हैं उससे संबंधित कुछ फैक्ट्स ठेका किसने दिया? हर तरफ से आपको केंद्र सरकार को बचाना है। माफ कीजिएगा जैनेंद्र जी, नहीं मेरे को बोलने दीजिए। अब आपने पूछ लिया ना, माइक अब मेरे पास है, अब आपके पास नहीं है माइक। अब बोलेंगे साहब हैदराबाद में जिस वार्ड में ये कंपनी है उसमें बीआरएस की कॉर्पोरेटर है, अब बीआरएस की जिम्मेदारी डाल दो। बीजेपी को बचाना है। ठेका किसने दिया? केंद्र सरकार ने दिया। एक्शन कौन लेगा? केंद्र सरकार लेगा। लेकिन एक्शन नहीं लेगा केंद्र सरकार, क्योंकि ब्लैकलिस्टिंग का क्लॉज हटा दिया गया है। खींच खांच के कहीं ना कहीं आप नेहरू जी तक ले ही आओ भाई साहब, मान जाओ मेरी बात, छोड़ दो ना। रेवंत रेड्डी की क्या गलती? आप तो नेहरू जी पे आओ कि वो जो जगह है जहां वो जमीन है जिस पर वो फैक्ट्री है, वो जमीन पे नेहरू जी ने कुछ किया होगा तो नेहरू जी की जिम्मेदारी, मान जाओ, चलो खत्म करो बात। ये 18 घंटे काम करते हैं प्रधानमंत्री। नेहरू जी बेचारे मरने के बाद आज तक काम कर रहे हैं साहब, इनको काम ही नहीं करने दे रहे। इतनी मेहनत करने वाला कोई देखा आपने? और किसी का नाम लेना है, इंदिरा जी का लेना है, बता दो। राजीव जी, नरसिम्हा राव जी, अरे नरसिम्हा राव जी तो हैदराबाद के थे, आंध्रा के थे, तेलंगाना के थे, बताओ जी, उनकी गलती होगी। और मनमोहन सिंह जी 10 साल प्रधानमंत्री थे, 12 बार गए तेलंगाना, हैदराबाद, हो सकता है उनकी गलती हो। सोनिया जी की भी गलती हो सकती है कि तेलंगाना बनाया उन्होंने। मोदी जी के अलावा सबकी गलती है। किस चैनल में है जैनेंद्र जी आजकल आप? भूल गया था इसलिए पूछा आपसे। पवन जी, सवाल ये है कि इनका जो सिस्टम इन्होंने जो नया बनाया, और वो जाहिर सी बात है कि इसमें कहने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जितने भी बैठे हम पेरेंट्स भी हैं और दर्द सबका है
कि इन्होंने सिस्टम के साथ खेलवाड़ की है, बच्चों के साथ खेलवाड़ किया है। लेकिन क्या जो पुराना सिस्टम ये जब इनका सिस्टम फेलियर हो गया तो इस बात के लिए क्यों आमादा है कि दोबारा पैसे लेकर बच्चों से उसी तरीके से इवोल्यूशन कराएंगे? क्या पुराने सिस्टम से इवोल्यूशन नहीं करा सकता? एक बच्ची से पर्सनली मैं जानता हूं, उसके आईआईटी में 90% नंबर आए, 85% प्लस थे, और वो 3 सब्जेक्ट्स में फेल है। उसके मदर फादर की 5 लाख फीस जमा हो गई और बुरी तरह से परेशान है वो, जो अदिति शुक्ला चंडीगढ़ से नाम उसका जो। तो क्या दोबारा से इवैल्यूएशन पुराने तरीके से नहीं हो सकता? क्यों नए सिस्टम के पीछे पड़े हुए हैं? हाँ, ये तो बात आपकी बहुत सही है, जायज़ बात है। पोर्टल रिपेयर हो रहा है या पोर्टल काम नहीं कर रहा तो पोर्टल के खुलने की इंतजार कर रहे हैं, कह रहे हैं साहब थोड़े दिन और। 2000 रुपये अभी भी लेंगे बच्चों से रिवैल्यूएशन के। कंपनी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, खत्म। इनका दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है, हमारे दोस्त को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, देश के नौजवान का कोई नुकसान हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हो गया?